अपना परिचय दूंगा। देखिए, ये जो आज का प्रोग्राम है ये सिरसा शहर में नेशनल SC/ST हब के द्वारा होने जा रहा है। नेशनल SC/ST हब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का एक अंग है। मेरा नाम AK श्रीवास्तव है और हम नेशनल SC/ST हब के इंचार्ज आगरा में मेरा ऑफिस है। जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिनिस्ट्री चाहती है कि आपके सिरसा शहर जैसे हुए जो छोटे छोटे शहर हैं, जो रिमोट एरिया में शहर हैं, वहाँ पर ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल SC/ST हब की स्थापना की। ये 2016 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया था। उस टाइम टोटल हमारे 15 ऑफिसेस थे। आज आगे आने वाले दिनों में इन ऑफिसों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे हमारी रीच अवेयरनेस लेवल ज़्यादा हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ाएंगे। हम एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा पाएंगे जब हम SC/ST उद्यमियों को एक मार्केट और एक क्रेडिट की सुविधा प्रोवाइड करा सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जितने PSUs हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसका 25% का 4% रिजर्व कर दिया SC/ST के लिए और 3% रिजर्व कर दिया वुमेन्स के लिए। तो एक तरह से देखा जाए जितने पब्लिक, आप जैसे गेल है, IOCL है, NTPC है, ये जितने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं, ये अपने साल का जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे उसका 25% का 4% आपको SC/ST से लेना मैंडेटरी है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और नेशनल SC/ST हब एक बीच में सेतु का काम करता है, जो हम पब्लिक सेक्टर और SC/ST उद्यमियों के बीच में काम करते हैं। हम ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम उसी का एक भाग है, जिसमें हम उद्यमियों को यहाँ पर हमने इनवाइट किया है। साथ में पब्लिक सेक्टर के लोग आएंगे, वो अपनी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में, प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं, वेंडर कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें बताएंगे। उनको वेंडर बना के उनके थ्रू प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। सर, इससे पहले भी कहीं पे ये आयोजन किया गया है और इसके आगे भी कहाँ होंगे? जी देखिए, ये हमारे जैसा हमने बताया कि 15 NSHOs हैं ऑल ओवर इंडिया में। मिनिस्ट्री ने करीब 431 प्रोग्राम प्लान किया है ऑल ओवर इंडिया में। हर NSHO को अलग अलग प्रोग्राम दिया गया है। जैसे हम कवर करते हैं आपका पूरा ये हरियाणा, वेस्टर्न UP और दिल्ली। तो टोटल 37 प्रोग्राम जो है वो आगरा NSHOs करेगी। अभी रिसेंटली हमने आपके हिसार में एक प्रोग्राम किया है 13 तारीख में। ये दूसरा प्रोग्राम है मेरा सिरसा में। जी, इससे अगले आदमी जो आपके पास आ रहा है SC/ST से जुड़ा, उसको बेनिफिट कैसे मिल पाता है? कौन लोग देते हैं? जी, दे रहा है, कौन दे रहा है? करेक्ट। देखिए, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है ये एक पार्ट है, नेशनल SC/ST हब का पार्ट है, जिसमें हम एक प्लेटफॉर्म पर सबको बुलाते हैं। आज के प्रोग्राम में आपके बैंक के भी आएंगे, LDM आएंगे। LDM आप लोग की समस्या सुनेंगे, जो SC/ST उद्यमी होंगे कि उनका लोन नहीं हो पा रहा है, तब क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन क्या है, उसमें वो सुधार की गुंजाइश अगर है तो वो बताएंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि नेशनल SC/ST हब ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 2 कंसल्टेंट भी हायर किए हुए हैं। हमारे बगल में खड़े हैं, जैसे बैंक कंसल्टेंट हैं। आप पूरा भी, जो उद्यमी अपना बैंक का प्रपोजल नहीं बना पाता है, आप उसका प्रपोजल बनाएंगे। हमारा बैंकों से टाई अप है, हम उन बैंकों में प्रपोजल फॉरवर्ड करेंगे और पूरा फॉलो अप करेंगे। तो जो एक उद्यमी की भाग दौड़ थी वो भी खत्म हो गई है, वो काम भी SC/ST हब करेगा। रही बात मार्केट की, तो आज हमने पब्लिक सेक्टर को बुलाया है। आपके पास आज HPCL चल के आ रहा है, कॉटन इंडस्ट्री आ रही, वो आपको बताएंगे कि कैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो जो उद्यमी भाई इंटरेस्टेड होंगे, उनकी प्रोक्योरमेंट को जान करके और उनके कैसे वेंडर बन सकते हैं, तो एक मार्केट की व्यवस्था हो जाएगी। ये देखिए, ये जो एक कल्चर है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला, एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करना है, डेवलप करना है। इसके लिए हम हर शहरों में जाते हैं, हर शहर में जा रहे हैं, वेस्टर्न UP, हरियाणा, आपके दिल्ली, हर जगह जा करके जो उद्यमी अंदर बैठे हुए हैं, जो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, उनको हम जाके प्रेरित करते हैं। इसमें हम अपने साथ अपने एसोसिएशन को जोड़ते हैं। जैसे हमारे बगल में टिक्की एसोसिएशन है, दलित इंडियन चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हम इनको भी जोड़ते हैं कि आपके भी जो मेंबर्स हैं आप उनको भी इन्वाइट करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सके और उन तक अपनी नेशनल SC/ST हब, माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज की बातें पहुँचा सके। नमस्कार। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो पूरे देश में पिछले 20-21 साल से दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करती है। आज हरियाणा के सिरसा में, मैं टिक्की का हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, तो सिरसा में पहला प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारा जो काम है
सरकार के साथ समन्वय बना के जो सरकार की पॉलिसीज है, जैसे अभी श्रीवास्तव जी SC/ST हब से आए हैं, वो बता रहे हैं प्रिक्वायरमेंट पॉलिसी। जब हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन है पद्मश्री मिलिंद कामले जी, उन्होंने सरकार को पुश किया और उनसे रिक्वेस्ट की, उनको मोटिवेट किया कि भाई आप SC/ST के लिए कुछ काम करिए, तो SC/ST हब 2016 में बना श्री मिलिंद कामले जी जो हमारे चेयरमैन, उनके प्रयासों से। और उसमें यह रखा गया 4% प्रिक्वायरमेंट पॉलिसी। जितनी भी परचेज सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये उनके लॉ में है कि वो 4% SC/ST से करेंगे ही करेंगे। मतलब जितनी परचेज करेंगे उसका 25% MSME से करेंगे, उसका 25% SC/ST से करेंगे, जो डिक्की के प्रयास से हो पाया है। प्लस जो हमें अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो लोन चाहिए होता है, उसमें कुछ सब्सिडीज मिलती है, 35% मिलती है, 25% मिलती है। वो भी सरकार ने जो किया है वो डिक्की के प्रयासों से किया है। तो डिक्की हरियाणा के हर जिले में घूमकर हर जिले में ये प्रोग्राम करेंगे SC/ST हब के साथ मिलके। और हमारे जितने साथी SC के जो व्यापार करना चाह रहे हो या पहले से व्यापार कर रहे हो, जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार बढ़े कैसे, उसमें क्या क्या हिंड्रेंस आ रही है, जैसे लोगों को लोन नहीं मिलते, जैसे लोगों को कनेक्शन नहीं मिलते, भी कहाँ पे प्रिकोर करें जाके। जैम पोर्टल है, कई बार चलता नहीं, लोगों को चलाना नहीं आता। तो हरियाणा के गुड़गांव में हरियाणा का ऑफिस है, कोई भी साथी वहाँ संपर्क कर सकता है। और हमारा ऑफिस 24 घंटे ऑन रहता है। एक हमारे पास स्टाफ है, वो 24 घंटे उस पर रहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। जितनी सरकार की पॉलिसी है हम उनके हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। अब तक आपने SC/ST फ्रेशर बंदा कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या रहेगा? फ्रेश बंदे को हम लोग कि पहले उसको समझेंगे वो क्या करना चाह रहा है, उसके मन में कुछ तो होगा, उसको गाइड करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपीरियंस, जिन्होंने किसको 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए व्यापार करते हुए, वो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका तजुर्बा जितना होगा उनको बताएंगे भाई आपको कैसे शुरुआत करनी है, फंड कहाँ से अरेंज करना है और किस PSU के साथ आपको जुड़ना है, वो हम सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कई PSU जब भी आ रहे हैं, जो अभी श्रीवास्तव जी ने बताया है, वो देखिए क्या होता है, एक दिन के सेशन में कुछ होता नहीं। आज सेशन हुआ, PSU आए, अपनी बात कह के चले गए। ये प्रयास हमको खुद को करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कहीं हिंड्रेंस अगर उनको आ रही है तो हमसे बात करनी पड़ेगी। आइए, ऑनलाइन आजकल तो सब कुछ है, जरूरी नहीं है कि गुड़गांव किसी को आना पड़ेगा, ऑनलाइन सारी चीजें तैयार है। तो हम उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, जितनी स्कीम सरकार की हम उनको बताते हैं और उनका व्यापार शुरू कराते हैं। सिरसा के अंदर आप अब तक कितने लोगों ने इसका जो योजना का लाभ लिया है? देखिए, सिरसा में तो हम पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और तकरीबन हमने 250 लोगों को कॉल किया है। और देखिए अब कितने लोग आते हैं। हमारी कोशिश है चाहे व्यापार कर रहे हो या व्यापार करना चाह रहे हो, वो लोग यहाँ आए, सारी योजनाओं को देखें, जितना उनको समझ आए समझे, उसके बाद हमसे संपर्क कर, हम बैठे हैं उनके लिए तैयार। हरियाणा में अब तक आपने कितने रोजगार के लिए अपने SC/ST वालों को सर, हमारे साथ हमारे जो अपने सदस्य हैं तकरीबन 500 से ज्यादा हैं डिक्की के सदस्य, जो जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। अदरवाइज कई हजार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एक साथी अभी यहाँ पे हमारे साथ आए भी है, पीछे उनको 1 करोड़ का लोन लिया, जिसमें 25 लाख की उसको सब्सिडी मिल गई। तो उस बंदे को तो 25 लाख का बेनिफिट होगा, वो तो जिंदगी भर रहेगा डिक्की के साथ। तो उसको हमने प्रयास किया, उसको नहीं मिल रहा था। क्योंकि देखिए क्या होता है, बैंक है या जो सरकारी डिपार्टमेंट पुरानी परिपाटी पे चल रहे हैं। जब तक आपको खुद को नॉलेज नहीं होगी आप कैसे आपको सब्सिडी मिल सकती है, कितना परसेंट की मिल सकती है, किस स्कीम के तहत मिल सकती है, तब तक बैंक वाला आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। तो वो काम डिक्की करती है। जी।